आज सुबह की पहली ये वीडियो आपको पहुंचाने में मुझसे देरी हो गई, लेकिन इस देरी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मैं एक बहुत पुण्य का काम कर रहा था। मैं मन की बात को सुन रहा था, मन की बात को मैं सुन रहा था और मन की बात को सुनना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? पहली बार ऐसा हुआ है जब मोदी ने अपने मन की बात को एक हफ्ते पहले कर दिया है। क्यों एक हफ्ते पहले किया है वो भी आपको बताऊंगा। और मन की बात को मैं इसलिए सुन रहा था क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में मणिपुर का जिक्र करने वाले थे, और मैं आपको बताऊंगा कि मणिपुर को लेकर के नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। पूरी दुनिया चौंक उठेगी मणिपुर के बारे में मोदी ने जो कहा होगा। आप सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था मोदी ने क्या कहा है, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री की मन की बात में हम मणिपुर को सुनना चाहते थे, क्योंकि आज के अखबारों की पहली जो सुर्खी है, सारे अखबारों की, उसमें यही है कि मणिपुर के अंदर भाजपा के नेताओं के घर जलाने की कोशिश हो रही है। भाजपा के नेताओं के घरों को जलाया जा रहा है, ये पहली खबर है। मणिपुर में भाजपा नेताओं के घरों को फूंकने की कोशिश, सारे अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी कोई अखबार उठा करके देख लीजिए। और इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्योंकि जनता की तो बात छोड़ दिए, अब तो बीजेपी के नेताओं पर बात आ गई है। अब इस मन की बात में मोदी जी ने मणिपुर को लेकर के क्या कहा है, 2 मिनट मैं इत्मीनान से, पूरा पेज जो है भरा हुआ है मन की बात में मोदी ने कौन कौन से जिक्र किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और फिर उसके बाद में मणिपुर को लेकर के क्या कुछ कहा है उसको जिक्र करेंगे। देखिए, मन की बात का आज 102वां जो है वो एपिसोड था, और 102वां ये एपिसोड करीब जो है वो 31 मिनट तक जो है वो मन की बात का जिक्र होता है। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, 11 बजे उन्होंने शेयर कर दिया, और 31 मिनट तक जो है इस बात का जिक्र होता रहा। मन की बात जो है वो अपनी करते रहे 31 मिनट तक। अब इस 31 मिनट तक की बात में उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूं, भागदौड़ रहेगी, इसीलिए एक हफ्ते पहले ही मैं मन की बात कर रहा हूं। पहले वो अपने थोड़ा मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, वो कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मोदी जी ने अपने मन की बात की शुरुआत की। उसके बाद में बिपरजॉय जो एक तूफान आया उसका जिक्र किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने जिक्र किया कि पानी को कैसे बचाया जाए उसके बारे में जिक्र किया, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए उसका जिक्र किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया, साफ नीयत का जिक्र किया। उसके बाद में कहा कि 2025 तक हम टीबी से मुक्त करवा देंगे पूरे देश को, टीबी मरीजों का जिक्र किया। फिर कहा कि मियावाकी से हरियाली लानी चाहिए, उसका जिक्र हुआ। फिर उसके बाद में भारतीय महिला हॉकी टीम के जीतने का जिक्र किया, खेल खिलाड़ियों का बहुत विस्तार से जिक्र किया कि कौन कौन सा खिलाड़ी कहां कहां से मेडल लेकर के आए, उस बात का जिक्र किया। लेकिन महिला पहलवानों पर एक शब्द नहीं बोल पाए। आगे सुनिए, 21 जून का जिक्र किया, योग दिवस मनाने का जिक्र किया, जगन्नाथ रथ यात्रा का जिक्र किया, और 25 जून को नरेंद्र मोदी ने बताया कि 25 जून आ रही है, मत भूलिए, 25 जून भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। इस बात को याद रखना चाहिए कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उस वक्त में 25 जून को किस तरह से देश में काला अध्याय जो है वो लिखा गया और लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को कुचला गया। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। और उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से उस वक्त में आजादी की रखवाली करने वालों को कुचला गया, और आज आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कितनी अमृत महोत्सव है इस बात को देश जानता है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए युवा पीढ़ी के लोगों को, और युवा पीढ़ी के लोग समझ सकें, इसलिए हमें इमरजेंसी को कभी जो है वो भूलना नहीं चाहिए, इस बात का जिक्र किया। आगे आखिरी में जो है मन की बात में वो कहते हैं कि मन की बात जो है वो रंग बिरंगी मोतियों की सुंदर माला है, यहां उन सभी विषयों पर खुल करके चर्चा होती है जिनके बारे में कम लिखा पढ़ा गया है। अब इसके बाद में फिर वो मणिपुर के बारे में बोलते हैं, और मणिपुर के बारे में नरेंद्र मोदी ने जो बोला है बहुत शानदार बोला, बहुत शानदार। लेकिन इस पेज में मैं लिख नहीं पाया, कोरा पेज, ये कोरा पेज, ये मणिपुर के बारे में नरेंद्र मोदी ने बोला है। ये देखिए, ये बोला है नरेंद्र मोदी ने, इसको कहीं से घूम घूम करके कैसे कर करके देखिए,
कहीं से मणिपुर के बारे में कुछ दिखे तो। एक शब्द नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी साहब, एक शब्द कैसा होता है मणिपुर के बारे में बोल नहीं पाए। बिपरजॉय तूफान का जिक्र कर दिया, उसमें अपनी सरकार की पीठ थपथपा ली, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए मणिपुर के बारे में। खाली कोरा पन्ना, बिल्कुल घूम घूम करके देखिए, मणिपुर में लिख ही नहीं पाया, क्योंकि साहब ने मणिपुर बोला तक नहीं, मणिपुर की किसी और घटना का भी जिक्र तक नहीं किया। और मणिपुर में करीब 50 दिन हो चुके हैं, उनकी 2 मन की बात हो चुकी है, और एक शब्द नहीं, एक शब्द कैसा होता है वो नहीं बोला नरेंद्र मोदी ने। और ये आप देखिए हालात मणिपुर के अंदर किस तरह के हालात हैं, इस चीज को आप देखिए, कैसे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ये देखिए, लोग कतार लगा करके अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वो वहां से निकल रहे हैं। लोग कतार लगा करके बोरिया बिस्तर बांध करके निकल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। 50 दिन इस हिंसा को हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की मन की बात को आप क्या सुनेंगे? देश क्या सुनेगा? मणिपुर के लोग क्या सुनेंगे? एक शब्द नहीं बोल पाए नरेंद्र मोदी साहब। ये कोरा पन्ना कल अखबारों में छपना चाहिए। कल अखबारों के अंदर मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, ये हेडलाइन होनी चाहिए और एक कोरा पन्ना छाप देना चाहिए। ये हालत है। देखिए किस तरह से जो है वो लोग, किस तरह से जो है वो लोग यहां पर मणिपुर के अंदर जो है पलायन करने को मजबूर है, लेकिन साहब एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है सेहरा बांध दिया जाता है। ये देखिए अमित शाह जो है वो कल पहुंचे, और अमित शाह ने पहुंच करके जो है, कल का ट्वीट है अमित शाह का, और कहा कि इतने बड़े बिपरजॉय तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाना अत्यंत संतोष की बात है। यह मोदी की सेहरा साहब के सिर बंधेगा, लेकिन जिक्र साहब नहीं करेंगे। यह मोदी की जी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन के भारत के जीरो कैजुअलिटी अप्रोच का परिणाम है। तो वहां पर कैजुअलिटी क्यों हो रही है? वहां पर लोग क्यों मर रहे हैं? सैकड़ों लोग मर गए हैं। वो क्या भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। कोई बताएगा अमित शाह जी को, कोई बताएगा नरेंद्र मोदी को कि वहां पर अगर हिंसा हो रही है तो वहां पर किसको जो है वो क्रेडिट देंगे आप? उस हिंसा का सेहरा किसके सिर बंधेगा? और दूसरी बात, आगे जो है ये इन्होंने लिखा है कि गुजरात सरकार जो है वो, मोदी सरकार ने कैसे जो है वो संकट की घड़ी में मोदी सरकार और गुजरात सरकार खड़ी रही, हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बात में जो है वो जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अलग अलग जो है फोटो लगा करके, और यहां पर जो है सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन विपक्षी पार्टियां, मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियां जो है वो पहुंचती हैं और वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री के दखल से रुक सकती है हिंसा। दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी मोदी जब अमेरिका जा रहे हैं उससे पहले एक बार हमें वक्त दे दे। आधे घंटे के लिए उन्होंने मन की बात बोली, 10 मिनट के लिए इनको भी वक्त दे दे। क्यों वक्त देना चाहिए? क्या जबरदस्ती ये विपक्ष के नेता जो है वो हंगामा कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि जबरदस्ती हंगामा कर रहे हैं तो पहले तो ये देखिए, एक बीजेपी के नेता है, बीजेपी के सांसद, एक नहीं है हजारों ऐसे नेता हैं जो दावा करते हैं कि मोदी ने 3 घंटे तक यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था। तो वो लोग आज बताइए कि भाजपा के नेताओं के घर जलाने की कोशिश, सुरक्षा बल और भीड़ के बीच में झड़प में 2 घायल, जनसत्ता की खबर है। ये देखिए नवभारत की खबर है। इम्फाल जो कि राजधानी है, इम्फाल में उपद्रवियों का थाने पर हमला, बीजेपी नेताओं के घरों को जलाने की कोशिश। तो कम से कम अपने नेताओं की तो सुध लीजिए। भास्कर की खबर है, भास्कर ने लिखा है मणिपुर घरों पर लिखा ये मुसलमानों का एरिया है ताकि जातीय हिंसा ना हो सके। मैतई और कुकी दोनों समुदाय लड़ रहे हैं, उनसे बचने का रास्ता लोगों ने ये निकाला है कि कह दो कि हम तो मुसलमान हैं, हमको मैतई और कुकी में मत गिनो, आपस में लड़ लो, जो करना है हमें छोड़ दो। ये तरीका लोग निकाल रहे हैं। दूसरा देखिए आप, जागरण की खबर है। जागरण की खबर में मणिपुर में अब भाजपा नेताओं के घरों की फूंकने की कोशिश, 1000 लोगों की भीड़ ने महल परिसर के पास में स्थित इमारतों पर आग लगाने की कोशिश की। हजारों लोगों की भीड़ है। भाजपा नेताओं के घरों पर हमला, 1000 लोगों की भीड़ ने इमारत में आगजनी की कोशिश की। 3 मई को राज्य में भड़की थी हिंसा जो थम नहीं रही है। 50 दिन हो गए हैं, साहब बोल नहीं रहे हैं।
ऐसे ही जो है वो अंग्रेजी के अखबार देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार पे भी हिंसा की जो खबर है वो पहले पन्ने पर खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया पर भी जो हिंसा की खबर है वो पहले पन्ने पर खबर है। मॉब्स इन मणिपुर टारगेट बीजेपी पॉलिटिशियन हाउस, तो सब जगह पर ये खबर है कि कैसे भाजपा के नेताओं को जो है वो निशाना बना बना करके वहां पर टारगेट किया जा रहा है, उनको घरों को फूंका जा रहा है। भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, मोदी के सांसद वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था मणिपुर के अंदर खत्म हो चुकी है। मैंने पीएम और गृह मंत्री को बता दिया है, सरकार जो है वो विफल हो गई है। मौजूदा सरकार शांति व्यवस्था बनाने में विफल हो चुकी है, लेकिन मोदी साहब एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और फिर वो चाहते कि देश मन की बात को सुने। आप अपने अमेरिका दौरे पर जाने से पहले 21 तोपों की सलामी लेने के लिए आपको इतनी जल्दी पड़ी है, उसमें कोई खलल ना पड़े 21 तोपों की सलामी के अंदर, इसलिए आपने मन की बात के कार्यक्रम को पहले ही निपटा दिया। जाहिर सी बात है, 1 घंटे का प्रोग्राम, आधे घंटे का प्रोग्राम है, तो 1 घंटा तो सेटअप वेटअप करवाने में, बैठने में, मोदी जी को जो है ले जाने में, आने में, तैयार वैयार होने में टाइम लगता होगा ना। आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी मन की बात पर खर्च कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह तो बाकी की टीम करती होगी, वो तो सब मानते हैं, लेकिन 1 घंटा प्रधानमंत्री का एक मन की बात पर खर्च हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं पड़ी? जब उनके सांसद रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छोड़िए विपक्षी पार्टियां तो हो सकता है कि राजनीति कर रही होंगी, विपक्षी पार्टियों का तो काम ही यही है कि वो राजनीति कर रही होंगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं साहब? आप जो है वो यहां पर जो आपके जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि हम सरकार से बाहर निकल जाएंगे, हम गठबंधन को तोड़ देंगे, अगर हालात नहीं तो सुधरे तो हम गठबंधन छोड़ देंगे। उसके बावजूद आप कान लगाने के लिए तैयार नहीं है मणिपुर के ऊपर। इसी से सोच लीजिए मोदी साहब का कितना महान कद है, कितने बड़े नेता है वो। इसी बात से सोच लीजिए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोगों की, हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हो गए, निकल गए हैं, लेकिन मोदी साहब का जो है कार्यक्रम चल रहा है। मोदी साहब के मन की बात जो है वो नहीं रुक पाई है और ना रुकेगी। ये हालत है, लोग जो है वो निकल रहे हैं, लोग अपने, ये देखिए बोरिया बिस्तर अपने बच्चों को पीठ पर बांध बांध करके निकल रहे हैं। देखिए आप, ये बच्चों को अपने पीठ पर बांध बांध करके निकल रहे हैं, और मोदी साहब मन की बात में घंटों खर्च कर रहे हैं। इनसे बात करने के लिए किसका काम है? एक बार अमित शाह जी का दौरा हुआ, वो भी बहुत भारी फजीयत के बाद, लेकिन उस दौरे के बाद में भी ढाक के 3 पात हैं। अभी तक भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे? कोई बाहर का देश आक्रमण नहीं कर रहा है, और अगर कोई बाहर का देश इसमें मिली भगत उसकी है, कोई साजिश है, तो फिर भी सरकार का ही काम है उसको रोकना। मणिपुर के लोग क्या करें? मणिपुर के लोग किसके पास जाएं? ये लोगों की क्या गलती है जो हजारों की तादाद में लोग जो है पहाड़ियों को पार करते हुए, जंगलों को पार करते हुए, खेत खलियानों को पार करते हुए मणिपुर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं? हम कभी कहते हैं कि हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मन की बात के अंदर कहा कि 21 जून को जो इस बार योग दिवस मनाया जाने वाला है, उसकी थीम है वसुदैव कुटुंबकम योग दिवस। इस तरह की कुछ थीम उन्होंने बताई। आप सारी बातें करते हैं, आप सारी बातें जानते हैं, लेकिन इन लोगों का दुख दर्द जो है वो कौन सुनेगा? इन लोगों का दुख दर्द किसके पास में जाए? वसुदैव कुटुंबकम के अंदर क्या मणिपुर नहीं आता है? वसुदैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो हमें अपने लोगों को नहीं समझना चाहिए क्या? सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल है। और अगर आपको लगता है कि यह सवाल वाजिब है, मणिपुर के लोगों के लिए बात होनी चाहिए, जब वहां पर भाजपा के नेता तक सुरक्षित नहीं है, भाजपा के नेता तक चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, और अगर कहीं विपक्ष की साजिश होती तो विपक्ष की साजिश के बारे में उनके नेता, उनके जो मंत्री हैं, मोदी के मंत्री हैं, जो वो मौजूदा सरकार को क्यों विफल बता रहे हैं? वो क्यों नहीं लिख रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश है? वो क्यों नहीं लिख रहे हैं कि और दूसरे जो नेता है उनकी साजिश है? सोचिए जरूर इस बात को। और जो गठबंधन तोड़ना चाहते हैं, जो गठबंधन तोड़ना चाहते हैं, वो भी नहीं कह रहे कि साजिश है। सीधे तौर पर हर कोई मान रहा है सरकार की विफलता है, लेकिन प्रधानमंत्री इमरजेंसी की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में हैं। लेकिन मणिपुर के लोगों के बारे में सोचिए, मणिपुर के लोग अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके निकल रहे हैं। यह 1947 के बंटवारे का वक्त नहीं है, यह आजादी के अमृत महोत्सव का वक्त है। और ऐसे में 1947 के बंटवारे के वक्त की तस्वीरें आज वहां पर बच्चे बूढ़े देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, सरकारों को शर्म आनी चाहिए जब अपने मुंह से वो आजादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, जब 1947 के बंटवारे के तौर पर
जो तस्वीरें उस वक्त में देश ने देखी होगी, वो तस्वीरें अगर आज हम यहां पर देख रहे हैं तो वाकई ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक है, ये बंटवारे से भी भयंकर तस्वीरें हैं। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मणिपुर के ऊपर बोलना वो सरकार का काम है। मन की बात तो लोग सुन ही रहे हैं, 102 एपिसोड हो चुके हैं, 102 बार जो है वो नरेंद्र मोदी बात कर चुके हैं, लेकिन 2 बार मन की बात हो गई है, इनके मन की बात क्यों नहीं हो रही है? सोचिए जरूर, शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।